सभी बच्चे आ जाएं। स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में सभी बच्चे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपके ये पेपर में आपके 4 चांद लगा देगा। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और देखते हैं आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने 6 से 8 तक की जो प्रीवियस हिंदी पेपर है मैंने उसको लिया है आप सभी बच्चों के लिए। इसमें कोई भी बच्चा आके इसको देख सकता है, वीडियो को सबके काम आने वाला है। जरूरी नहीं कि ये सेकेंड पेपर वालों के लिए है, सेकेंड या 6 से 8 तक के वालों के लिए है। इसमें जो पेडागोजी है जो भी है ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि घुमा फिरा के अदर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। जो बैक पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 121 से 150 तक हमने 30 प्रश्न यहाँ से हैं। ठीक है, ये 30 प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और देख लेते हैं आज का जो पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। देखिए, कभी कभी होता है कि जो प्रश्न है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगा। यहाँ पे गद्य और पद्य भाग देता है, लेकिन इस पेपर में गद्य पद्य भाग नहीं दिया है, डायरेक्टली पेडागोजी ने दे दिया। ठीक है, तो अब एक जो सीबीएसई है जो भी है आप अपने तरीके से जैसा पूछना चाहे वैसा पूछ सकता है। ठीक है, ये आयोग है। ठीक है, तो अब ये अपने तरीके से प्रश्न पूछता है, बच्चे कैसे ढल पाएंगे उसको ये फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें मेन फोकस हमारा है कि हमें कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी तरह से पूछे, हमें उसका आंसर आना जरूरी है। ठीक है, तो जो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा है कि प्राथमिक क्या है, प्राथमिक में बताया है, रुकिए थोड़ी मैं पेंसिल को और थोड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न में बताया है देख 21 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे क्या है, पहला है कि सुंदर अक्षरों में लिख सके। जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिखने का कौशल इतना हो कि वे क्या करें, सुंदर अक्षरों को लिख सकें। दूसरा है छोटी कहानी लिख सकें, और तीसरा है आपका विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, और चौथा है आपका मानक वर्तनी में लिख सके। क्या है, मानक वर्तनी में लिख सके। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का जो कौशल है, जो निपुणता है, वो इस सीमा तक है कि वे कि क्या कर सकें, एक सुंदर अक्षर तो लिखना ही ठीक है, वो तो लिखेंगे ही, लेकिन वो एक छोटी कहानी लिख सकें। ठीक है, क्या है, वो एक छोटी कहानी लिख सकें। तो हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरे के साथ चला जाएगा, इसके साथ दूसरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 122। 122 में क्या कहा है देखते हैं। ठीक है, 122 में कहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का जो संदर्भ है उसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्या है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन ने कहा है कि अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। क्या है, अपना जो शब्द भंडारण है उसको विकसित कर सके, और दूसरा है व्याकरण के नियमों को याद कर सके। तीसरा है कहीं यह लिखी गई, कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, और चौथा है कही या लिखी गई बात को शब्दंशः कह और लिख सके। कहा है, शब्द अंशों के साथ कह सके और लिख सके। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा, क्योंकि व्याकरण के नियमों को याद करना ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर अपना शब्द भंडारण विकसित कर सके, ये भी हमारा रॉन्ग जाएगा। ठीक है,
और कहीं कही या लिखी गई बात की आलोचनात्मक दृष्टि से वो परख सके, उसका निरीक्षण कर सके, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हमारा जो सही है इसमें क्या है, शब्दंशः, इसमें मेन पॉइंट आता है शब्दंशः कह सके, अपनी बात को कह सके शब्दों के अंशों के साथ, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 123। 123 में कहा है कि प्राथमिक स्तर पर, क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय, हिंदी भाषा का या शिक्षण या हिंदी भाषा को सीखते समय, शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, क्या है, कैसा कौन सा बिंदु है जिसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण बल देंगे या सर्वाधिक उसमें बल देंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है जो हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और दूसरा है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, और तीसरा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, क्या है, आंचलिकता, और चौथा है आपका हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, क्या है, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। हमारा जो ऑप्शन है किसके साथ जा रहा है, देखिए, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, क्या है, विभिन्न संरचनाएं। तो हमारा ऑप्शन जो है किसके साथ जाएगा, हमारा सही ऑप्शन तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उससे आंचलिकता करना, ये हमारा क्या है, सर्वाधिक बल देंगे। तो हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ लॉक हो जाएगा, किसके साथ, तीसरे के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 में। 124 में कहा है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में, क्या है, पहली जो कक्षा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, सबसे अधिक महत्व देंगे, क्या कहानी को देंगे, दूसरा है नाटक को देंगे, तीसरा है डायरी को देंगे, और चौथा आपका है निबंध। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो प्रथम कक्षा की जो बच्चे हैं या जो भाषा है, पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस विधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, प्रथम कक्षा के बच्चों को आप क्या दे सकते हैं जो ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है क्या, डायरी, क्या है, डायरी में बच्चों को लिपिबद्ध या वर्क करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं होमवर्क दिया जाता है, बच्चों की डायरी चेक की जाती है, बच्चे कि उस महत्व को हम समझ सकते हैं, बच्चा भी उसके लिए समझ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है डायरी के साथ, क्योंकि बच्चा कहानी को उतना विकसित नहीं हो पाएगा, ना नाटक के लिए ना निबंध के लिए, इसलिए बच्चे क्या है, सबसे जो सरल या जो महत्वपूर्ण है, जो महत्व है, हम किसको देंगे, डायरी को। उसकी जो डायरी बुक होती है, कॉपी होती है, उसमें जो वर्क मिलता है बच्चे को, उस पर हम बल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 125 का। 125 में कहा है, 125 में कहा है कि पढ़ने का जो प्रारंभ है, पढ़ने का प्रारंभ डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए ना हो। जो पढ़ने का जो हमारा जो प्रारंभ है, ठीक है, जो शुरुआत है, तो हमारा किसके लिए होना चाहिए, क्या अक्षर के लिए, शब्द के लिए, क्या तीसरा है वाक्य के लिए, और चौथा आपका है अर्थ, क्या है, अर्थ के लिए। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन है किसके साथ जाएगा, पढ़ने का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, हम कहाँ से करेंगे, क्या शब्द से करेंगे या अक्षर से करेंगे या अर्थ से करेंगे। तो हम किसके साथ जा रहे हैं, हम एक पहले के साथ जाएं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को वर्ण का ज्ञान कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद शब्द का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, वाक्य के बाद फिर हम उसके अर्थों को समझाते हैं। तो हमारी सबसे जो छोटी इकाई है हमारा क्या है, अक्षर ज्ञान, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 126 में कहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, भाषा अर्जित करने के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा को ग्रहण करने के संबंध में ऐसा कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो बिल्कुल सही नहीं है।
तो पहला हमारा क्या है, यह एक सहज प्रक्रिया है। क्या है, यह एक सहज प्रक्रिया है। दूसरा है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और तीसरा है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। क्या आत्मसात करते हैं। और चौथा आपका हो जाएगा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्या है, नियम बनाना सिखाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या है, किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल पे नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा ऑप्शन चौथे के साथ जाएगा। क्योंकि बच्चों को नियम बनाना, बच्चों के द्वारा क्या नियम बनाया जा सकता है, उसको नियम बनाने को सिखाया जा सकता है नहीं। तो यही हमारा क्या है, हमारा निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। नियम बनाना सिखाना, उस बच्चे को रटवाना, ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव ऑप्शन जा रहा है। या नहीं शब्द के साथ हमारा ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, यानी नकारात्मक है। इसलिए हमारा प्रश्न का जो आंसर है वो भी हमारा नकारात्मक यानी निगेटिव होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 127 में कहा है कि लिखना, इसमें दो प्रश्न, 127 में कहा है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना और लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहले बच्चे को सीखने में लगाया जाता है या लिखने में। तो सबसे पहले जो शब्द है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पहला शब्द या अक्षर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला ऑप्शन हमारा है अक्षर और ज्ञान, दूसरा शब्द ज्ञान, तीसरा है हमारा वाक्य संरचना और दूसरा है अर्थ की अभिव्यक्ति। क्या है, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो हमारा ऑप्शन जो है, हमारा जो 27 का ऑप्शन है चौथे के साथ जाएगा। क्योंकि बच्चे में जो अर्थ की जो अभिव्यक्ति है, जो जानने की जिज्ञासा है, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे उचित लिखना और सीखने के सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है, जो हमारा जो विकल्प है हमारा चौथे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128 में कहा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का जो डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है वो किस संबंध में किया है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का जो क्या है डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो क्या वो व्यवहारवादी होगा, पहला है, दूसरा है समाज और सांस्कृतिक होगा, तीसरा है व्यवहार और सांस्कृतिक होगा और चौथा आपका क्या है, संज्ञानवादी होगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, हमारा राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने विशेष रूप से जिनका सिद्धांत था, इन्होंने जो भाषा विकास के लिए जो उन्होंने बात की है वो समाज और सांस्कृतिक के लिए, सामाजिक के लिए बात की है। तो हमारा सही ऑप्शन राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा। किसके साथ, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 129 में कहा है कि बहुभाषिक क्या है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। क्या है, सर्वाधिक प्रभावी है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा, पहला है हमारा हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। क्या है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। दूसरा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। तीसरा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। और चौथा है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अपनी पसंद का नहीं, हमें बच्चों की पसंद का गीत सुनाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में कहा है, दूसरा क्या कहता है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। क्या है, अपनी भाषा में लिखो। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा, हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, पहले के साथ। क्योंकि हिंदी भाषा के जो शब्द हैं
शब्दों को अपनी भाषा में कहो। किसके? अपनी भाषा में कहो, अपनी लोकल लैंग्वेज में कहो, जिससे बच्चा उस चीज को समझ सके जो हम बोल रहे हैं। पता चले कि हम शुद्ध हिंदी बोल के चले गए या अपनी भाषा में बोल के चले गए, हम कहीं के हैं, हम कहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे के समझ में नहीं आता, तो बच्चे के अकॉर्डिंग हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए हम इस बात को कहेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 130 है। प्रश्न नंबर 130 में कहा है कि 130 में कहा कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? सबसे सर्वाधिक उपयोगी है तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, झुर्री के कितने बैल थे। दूसरा है झुर्री के बैलों के नाम बताइए। और तीसरा है गया कैसा व्यक्ति था। और चौथा है हीरा समझदार था या मोती क्यों? मोती कौन समझदार था? तो कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का जो आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा? झुर्री बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती। तो हमारा जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है, झुर्री के बैलों के नाम बताइए। हाँ, तो हमारा जो ऑप्शन है सर्वाधिक, जो झुर्री के बैलों के नाम बताइए, हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 131 में कहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, पहले में कहा है कि बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। दूसरा है बच्चों के शब्द भंडारण का आकलन करना। और तीसरा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। क्या है? प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। और चौथा है आपका भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो हमारा जो राइट आंसर 131 का किसके साथ जा रहा है? इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य आकलन करने का, तो भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। किसका? त्रुटियों का आकलन करना है बच्चों के, कि कौन सी त्रुटि बच्चों में है, उसका आकलन करके फिर उस त्रुटि को सुधार करना। हमारा सही ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। किसके साथ? चौथे के साथ। प्रश्न नंबर 132 में कहा है क्या? 132 में कहा कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। क्या? पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता। दूसरा है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। और तीसरा है वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो राइट आंसर है, हमारा किसके साथ जा रहा है? क्या है? उसे पढ़ना नहीं आता, पुनरावृत्ति करता है। तो हमारा ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है किसके साथ जा रहा है? पहले के साथ, क्योंकि वो बार बार पुनरावृत्ति को, उसको बार बार घुमा के पढ़ना क्या है? उसे पढ़ना नहीं आता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? 132 का जा रहा है। पहले के साथ उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो बार बार पुनरावृत्ति करता है, उसको सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133 में कहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा क्या? पहला, भाषा की पाठ्य पुस्तकें होंगी। दूसरा है भाषा का आकलन होगा। दूसरा है भाषा शिक्षण की पद्धति। और चौथा हो जाएगा भाषा का परिवेश। क्या है? भाषा का परिवेश। तो हमारा जो राइट आंसर है 133 का किसके साथ जाएगा? भाषा शिक्षण की, क्या है? भाषा शिक्षण की जो पद्धति है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक हो, भाषा का आकलन हो और भाषा सीखने का एक परिवेश हो, इन्वायरमेंट हो, तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तीसरे के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न 134 में कहा है कि
भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की, क्या है, भारतीय भाषाओं की डॉट को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को दृष्टि से देखे। किस दृष्टि से, क्या है, पहला हमारा है भाषाओं की जटिलताओं को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को साहित्यिक की दृष्टि से देखे, क्या ये सही है? दूसरा है विषमताओं सराहना से, और तीसरा है विविधता सराहना, और चौथा है आपका है सराहना और विविधता। तो हमारा जो राइट आंसर है 134 का क्या हो जाएगा? इसमें कहा है कि भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखे। क्या है? सराहना की दृष्टि से देखे। तो हमारा राइट आंसर तीसरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 135। 135 में कहा है कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? कविता के गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो पहला है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी सुनाई कविता को शब्दांशतः सुनाएं। दूसरा है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। और चौथा है आपका बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अपनी पसंद की वो अपनी भाषा में कोई कविता सुनाएं। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता का शब्द अंशतः, क्या है, शब्दशः सुनाएं। क्या है? शब्द के साथ सुनाएं। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके साथ? पहले के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 136 से 143 तक। यहाँ पे हमारा एक अनुच्छेद दिया है, पैराग्राफ दिया है, ठीक है, गद्य भाग जिसे कह सकते हैं। तो इस गद्य भाग को पढ़ते हैं और इसमें से जो प्रश्न दिया होगा वो प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। तो इस गद्य भाग में क्या कहा है? गद्य भाग में कहा है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उसके लिए दुनिया, और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ, क्या है, ज्यादातर शिक्षकों के साथ, यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में ज़्यादा बात नहीं कर सकते और वे जब करते भी हैं तो क्या है? तो वे जो चाहते हैं, क्या है, जो वो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से, क्या है, ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा
शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या है, प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को अपने स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी अभिव्यक्ति जिंदगी में क्या है, जिंदगी और भावनाओं क्या है, जिंदगी और भावनाओं कहाँ इसका, हाँ सॉरी ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करे, लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। क्या बड़ा होना क्या होता है। तो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न पहला है 136 का। 136 में जानते हैं कि क्या कहा गया है। प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न में कहा है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। मैं खुले का अर्थ है पहला है खुले, बहुत खुले स्थान में रहना। दूसरा है बिना दुराव पिछाव के बात करना। तीसरा है व्यापक रूप से सोचने वाले हैं। और चौथा आपका है खुले तौर पर काम करने वाले। क्या है, खुले तौर पर काम करने वाले हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हमारा क्या है, दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बिना दुराव छिपाव के बात करना, मतलब किसी प्रकार का गुप्त नहीं रखते, वो खुल के बच्चों से बात करते हैं और खुल के जो उनके पास होता है बच्चों के बीच में प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए उसके लिए खुले का जो मूल भाव है इसमें बताया है। दूसरे के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। 137 में कहा है कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात कही गई है। अमेरिकी जो शिक्षक हैं उनके बारे में क्या बात कही गई है, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। दूसरा है वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। तीसरा है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। और चौथा है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। क्या, रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो किसके साथ जा रहा है, पहले के साथ। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। क्या है, सभी तरह की बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 138 में कहा है शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है। क्या, शिक्षकों यह सिखाया जाता है कि वे ये स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। क्या इसका संभव है। दूसरा है वे ये स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। दूसरा है वे ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। चौथा है वे ये स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। क्या है, वो ये स्वीकार ना करें कि वो शिक्षक हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा कि इसमें बताया है वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। क्या है, उलझे हुए हैं। क्या है, प्रशिक्षण में जो सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पूर्ण उनको ज्ञान नहीं होता इसलिए प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139 में कहा है। क्या है, 139 में कहा है कि बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है। बच्चों को जो जिज्ञासा है वो किस बात में होती है। तो पहला हमारा है शिक्षकों के क्या है, शिक्षकों के निजी स्थान में, शिक्षकों के निजी जीवन में और दूसरा है शिक्षकों की अज्ञानता में। तीसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण में और चौथा आपका है शिक्षकों की उलझनों में।
सब बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है? शिक्षकों के प्रशिक्षण में, अज्ञानता में या निजी जीवन में? तो हमारा जो राइट आंसर है, वो किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ जाएगा या किसके साथ जा रहा है? निजी जीवन में। जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक की जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो बच्चों की सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छाएं होती हैं, वो शिक्षक के निजी जीवन में होती हैं। क्या शिक्षकों के निजी जीवन में है? तो हमारा राइट आंसर पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 140। 140 में कहा है 140 में कहा है कि पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक, पहला है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरा है पारंपरिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तीसरा है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। और चौथा है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? 140 का 140 का जा रहा है पारस्परिक, क्या है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से, तो टीचर से। तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 में। 141 में कहा है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। वाक्य से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पहला है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं। दूसरा है बच्चों की दुनिया से प्रेम है। तीसरा है बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं। और चौथा है आपका बच्चे लड़ाई नहीं करते। क्या है? बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है इसके साथ पहले के साथ चला जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है 42 है। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से डॉट शब्द बनेगा। इक शब्द लगने से, तो हमारा जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है किसके साथ जाएगा? हमारा राइट आंसर 142 का किसके साथ जाएगा? वैचारिक। क्या है? वैचारिक नहीं होगा, एक शब्द लगेगा। तो दूसरा हमारा है विचारिक और तीसरा है वैचारिक और चौथा हमारा है विचारिक। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 143 है। ईमानदारी शब्द है। क्या है? ईमानदारी शब्द है समूह, क्या भाव संज्ञा है? या दूसरा हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? या तीसरा है समूहवाचक संज्ञा है? और तीसरा हमारा है जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा चौथे के साथ चला जाएगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है ईमानदारी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा जो ऑप्शन है चौथे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 144 से 150 तक एक गद्य भाग फिर आया है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे जानते हैं। ठीक है, जो गद्य भाग आया हुआ है, गद्य भाग में कहा है कि हेबल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध में जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकने के लिए लगाए गए लोहे या निकाल दिए गए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर क्या है, घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर
या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की क्या है, इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर पर तरीकों या तौर तरीकों की जांच क्या है, तौर तरीकों की जो जांच है करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत सारे पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। क्या है, नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले से अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेबल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूकंप का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अंदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। तो आइए अब जानते हैं जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर चलते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है इनमें क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा जो प्रश्न है पहला 144 में कहा है कि हेबल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए थे। किसके, अभी आपने पढ़ा होगा कि कौन से पेड़ हैं जो हेबल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए थे। तो देवदार, चीड़, पीपल और चौथा हमारा है क्या है, हमारा चौथा है 144 का आम। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि वहाँ पे अनेकों प्रकार के जो वृक्ष थे यहाँ पे बताया भी गया है, एक बार देख लेते हैं। लीसा, ये जो लीसा नाम का जो पेड़ है इसे शायद कि वहाँ की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, चीड़ के पेड़ों से हो रहे विनाश, चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के जुलूस घास चारा महिलाओं ने, यहाँ पे कोई और दिया नहीं इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, आम पे लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145 में कहा है कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया। पहला है यह उस घाटी की रस्म थी। क्या है, यह उस घाटी की रस्म थी। क्यों किया था, यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ों से लीसा टपकने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए गए, उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी दी गई। ठीक है, कर दी गई। महिलाओं ने पेड़ों के रक्षाबंधन किया, इसलिए किया क्योंकि रक्षाबंधन किया आरंभ से ही लगा वृक्ष बचाने में लगाए महिलाएं आगे आएंगी। तो जो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या है, यह उस की रस्म है पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, और तीसरा है उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर 145 का है, किसके साथ जा रहा है, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए। क्या है, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी के लगाकर मरहम पट्टी यानी रक्षाबंधन किया, तो उनकी रक्षा की थी पेड़ों की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 146 है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है। क्यों पड़ता है, पहला है केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, दूसरा है उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, तीसरा है उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, और
चौथा है आपका उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। तो हमारा जो ऑप्शन है दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। क्या है? दूर जाना पड़ता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147 में कहा है कि चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था। किससे इनको बहुत नुकसान हो रहा था? तो पहला है बहुत ऊंचे अधिकारियों से, दूसरा है अधिक घास चारा लाने से, और तीसरा है बहुत अधिक लीसा निकालने से, और चौथा है कुछ ठेकेदारों से। क्या है? कुछ ठेकेदारों से चीड़ पेड़ों की को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? कुछ ठेकेदारों से। क्या है? कुछ ठेकेदारों से होगा क्या, या बहुत ऊंचे अधिकारियों। ठीक है, हमारा जो इसमें ऑप्शन है बहुत ऊंचे जो अधिकारी थे उनके द्वारा। क्या है? उनके द्वारा नुकसान हो रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 में कहा है 148 में कहा है कि पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। कि पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो पहला है बाढ़ और लकड़ी का, दूसरा है भूस्खलन और बाढ़ का, तीसरा है भूस्खलन लकड़ी का, और तीसरा और चौथा है आपका लकड़ी और चारे का। तो पेड़ काटने से सबसे बड़ा खतरा बढ़ जाएगा भूस्खलन और बाढ़ का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। देखो दो भी है, उसमें ये बात कही भी गई है कि इसमें भूस्खलन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन लगाते हैं जब हमारे पास है। ठीक है, पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन खतरा बढ़ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है हमारा दूसरा ही होगा। ठीक है, भूस्खलन बढ़ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 में कहा है 149 में कहा है कि रोजी रोटी शब्द है, रोजी और रोटी शब्द है। क्या है हमारा? पहला हमारा है क्या है? संज्ञा, दूसरा है क्या है? सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण, और चौथा है आपका क्या है? चौथा है शब्द युग्म। क्या है? शब्द युग्म रोजी और रोटी शब्द है, तो क्या कहलाया जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा? विशेषण होगा। रोटी रोजी, क्या है? रोजी और रोटी, हमारा ऑप्शन विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 क्या है? प्रश्न नंबर 150 में कहा है कि कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, डॉट में वाक्य निपात है। क्या है? निपात है। कुछ ने तो वह, तो हमारा जो निपात है, हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा। क्या है? कुछ लोगों ने तो मानी, लेकिन यहाँ पे जो बात नहीं आई है निपात है, वाक्य में निपात जो माना गया है वो बात निपात है। हमारा राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी बच्चों को।